हेलो एवरीवन। मैं आपका एजुकेटर हूं वैभव श्रीवास्तव और मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस प्राइड पर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं आपका एजुकेटर हूं और जो मेरा नाम है वो वैभव श्रीवास्तव है। मैं आपके सिविल इंजीनियरिंग की फैकल्टी हूं। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे कुछ अचीवमेंट्स हैं जिसमें मैं लास्ट पॉइंट के साथ स्टिक रहना पसंद करूँगा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे कि मैं अनअकैडमी पर भी काफ़ी एक्टिव हूँ। एसएससी एग्ज़ाम सेक्शन के अंदर आप मेरा प्रोफाइल पा सकते हैं। वहाँ पर जाकर के आप मेरा नाम सर्च करेंगे, मुझे फॉलो कर लीजिएगा तो मेरे जितने भी कोर्सेज़ हैं वहाँ पर आप मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैसेज सेक्शन भी आपके लिए ओपन हो जाता है, तो वहाँ से आप इंटरेक्शन के लिए आप मुझे मैसेज भी वहाँ पर कर सकते हैं। तो अगेन आज मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप जानते हैं एसएससी जेई 2019 का जो हम बात कर रहे थे उसका प्री एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और उसकी आंसर की भी आ चुकी है आपके पास। तो अभी तक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे श्योर हो चुके होंगे कि उन्हें मेंस का एग्ज़ाम लिखना है। तो अब बात आती है सर हम मेंस की तैयारी कैसे करें। बात आती है मेंस की तैयारी। तो मेंस की तैयारी हमें किस तरीके से करनी है, किस तरीके से हमें उनमें सब्जेक्ट्स को देखना है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, किस सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, तो इन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेंस के एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं। तो एसएससी जो मेंस का एग्ज़ाम होता है वो हमारा एक सिंगल एग्ज़ाम होता है जिसमें हमारा कन्वेंशनल पेपर होता है और इस कन्वेंशनल पेपर में हमारे सारे सब्जेक्ट एक साथ पूछे जाते हैं। अगेन मैं बात करता हूं तो ये जो एग्ज़ाम है वो 300 मार्क्स का हो रहा होता है और यदि मैं बात करूं तो टाइम ड्यूरेशन जो हमें प्रोवाइड किया जाता है वो हमें 2 आवर्स प्रोवाइड किया जाता है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें मैक्सिमम यहाँ पर स्कोर करना होता है, क्योंकि अगर प्री में आपने स्कोर किया, मेंस में आपने स्कोर किया, उसके बाद इन दोनों के नंबर आपके ऐड हो करके फाइनल मेरिट लिस्ट निकल करके आती है, तो आपको वहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना स्थान पक्का करना होता है। तो किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए 300 मार्क्स में मैक्सिमम नंबर 2 आवर्स में कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं बात करूँगा कि किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट्स हैं और किस सब्जेक्ट का वेटेज क्या होने वाला है और हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, वो सारी बातें करूंगा। तो आप जैसे देख रहे हैं 300 मार्क्स का है, तो मैं आपको बता दूं प्रीवियसली जो होता था एसएससी यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, तो इस तरीके से एसएससी 2 पैटर्न यूज करता है जनरली। क्वेश्चन नंबर 7 तक यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देगा और हर क्वेश्चन के कुछ ना कुछ सब पार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें तो हमें वहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 300 नंबर को देखें तो ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन 60 मार्क्स पर क्वेश्चन हमारा हो रहा होता है। 60 मार्क्स पर क्वेश्चंस हमारे पास हो रहा होता है ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट 60 मार्क्स पर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल होता है। तो एक क्वेश्चन में यदि 4 पार्ट कर दी जाए, अगर वहाँ पर एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं तो 4 पार्ट के अकॉर्डिंग 60 बाय अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चन 15 मार्क्स का हो सकता है, कोई क्वेश्चन 30 मार्क्स का हो सकता है, कोई क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो सकता है या 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। 5 पार्ट में भी सिमिलरली कोई क्वेश्चन कम मार्क्स का है। प्रीवियसली एसएससी का पैटर्न क्या होता था, अगर मान लीजिए डिज़ाइन का क्वेश्चन आया, आरसीसी डिज़ाइन, स्टील डिज़ाइन का, इस तरीके की कोई डिज़ाइनिंग का क्वेश्चन आया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स में 2 या 3 पार्ट में उस क्वेश्चन को कंप्लीट करता था। बट जो करंट में लास्ट 2 ईयर से जो ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें एसएससी 3 से 4 पार्ट या 5 पार्ट में आपका क्वेश्चन पूछ रहा है और उन 5 पार्ट के लिए आपको सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन क्या होता है। जब हमें एक क्वेश्चन आ रहा होता है तो हम उसको बड़ी शिद्दत के साथ लिख रहे होते हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन नहीं आ रहा होता, हम बिल्कुल शॉर्ट में लिख देते हैं, तो वहाँ पर स्कोर जो हमारा होता है वो उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना कि होना चाहिए। तो हमारा स्ट्रेटजी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपको टोटल जो टाइम अलॉटेड है वो 120 मिनट है। तो आप मान लीजिए यदि टोटल 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, यदि 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो एक क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम देना है 120/5 ऑन एन एवरेज 120/5
और लगभग 24 मिनट देने हैं। लेकिन यदि यहाँ पर 4 पार्ट हैं तो आप एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 6 मिनट अलॉट कर सकते हैं, और यदि यहाँ पर इसी क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं तो आप एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें ऑन एन एवरेज 5 मिनट तक अलॉट कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेशन के साथ बता रहे हैं, ठीक है, 5 मिनट तक। तो मान के चलिएगा आप पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को 5 to 6 मिनट में ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसमें 10 मिनट दे रहे हैं, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसमें आप कम दे रहे हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, टाइम की कमी हो जाती है, तो कई क्वेश्चन हमारे अनअटेम्प्टेड रह जाते हैं। क्योंकि यदि आप मान लीजिए 40 मार्क्स का पेपर छोड़ करके आते हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन इस 40 मार्क्स में से अगर आप एक या दो मिनट देकर भी कुछ भी लिख करके आएंगे तो 40 मार्क्स में 10 to 15 मार्क्स आराम से गेन किए जा सकते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये बात समझ जाइएगा कि जब भी आप मेंस के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने घर पर, इंस्टीट्यूशन में, कहीं भी आप मेंस एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 to 6 मिनट में बाइंड अप करेंगे। पहली स्ट्रेटजी तो आपको जब घर में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करना है एक क्वेश्चन को 5 to 6 मिनट में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि यदि ये स्ट्रेटजी आपने अपना ली तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और यही हमारी स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा नंबर हमारा गेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहली चीज़ टाइमिंग से रिलेटेड। दूसरी चीज़ प्रैक्टिस जो हमें करनी है, हमें प्रीवियस ईयर एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी जेई के मेंस के जो भी पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चंस उठा करके, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर ईएस के क्वेश्चन उठा करके, ईएसई के क्वेश्चन उठा करके आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ से यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैक्सिमम से मैक्सिमम पर आवर्स अगर आप देखें तो 1 आवर्स में आप मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैं मानता हूँ इनिशियली एक स्टूडेंट जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा तो उसको काफ़ी टाइम लगेगा, एक क्वेश्चन में 10 मिनट का टाइम लगेगा, 15 मिनट का भी टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा है प्रैक्टिस मेक्स पीपल बेटर। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी चीज़ें बहुत ही परफेक्ट होती जाएंगी। धीरे धीरे आप 5, 6 और 7 मिनट तक एक क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे। तो कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस होने चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि सब्जेक्ट का जो ऑर्डर रहेगा वो किस तरीके से होगा। साथ ही साथ एक और बात बता दूं, कई बार एसएससी इस तरीके से भी क्वेश्चन पैटर्न देता है कि आपको मान लो केवल 5 क्वेश्चन ही देगा, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 क्वेश्चन में भी ए, बी, सी पार्ट होंगे, लेकिन इस पहले क्वेश्चन में और करके ऑप्शन होंगे, यहाँ ए बी सी होगा और यहाँ ए बी सी होगा। तो जब भी हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले 1-2 मिनट या 5 मिनट का टाइम दे करके देख लीजिएगा कि आपको कौन से पोर्शन हैं जो ज़्यादा अच्छे से आते हैं, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं इसमें। तो एग्ज़ाम देने का ये भी तरीका होगा, अगर आप मान लीजिए टेस्ट पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, कहीं से भी रैंडमली एक क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर लगा रहे हैं एसएससी का, तो सबसे पहले ये कोशिश कीजिएगा 2 से 5 मिनट के अंदर उसको एक बार देख लें और फिर हम आगे की बात करें। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी आगे भी और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ बिल्कुल, और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, किस तरीके से सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से पूछा जा रहा है, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। इस पॉइंट्स को माइंड में रखिएगा। थैंक यू सो मच।